नमस्कार दोस्तों अगर आपको न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया इस T20 वर्ल्ड कप का पहला और क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले और सबसे रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केन विलियमसन की न्यूजीलैंड की टीम के सामने बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और पाकिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिन एलन और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में तोड़ दिया और इस ओवर में गेंदबाजी डालने आए पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिन एलन को LBW आउट कर दिया। फिन एलन इस मुकाबले में 3 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। फिन एलन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान केन विलियमसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से डिवॉन कॉनवे और कप्तान केन विलियमसन ने मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर पारी के छठे ओवर में शादाब खान ने सेट हो चुके डिवॉन कॉनवे को रन आउट कर दिया। डिवॉन कॉनवे 20 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को खो देने के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम दबाव में थी। पाकिस्तान की गेंदबाजी धीरे धीरे न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर अपना शिकंजा कसती जा रही थी और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ग्लेन फिलिप्स को भी पारी के 8वें ओवर में मोहम्मद नवाज ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 8 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। इस सेमीफाइनल जैसे महामुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने लगभग 49 रनों के अंदर रही, जी हाँ, अपने टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, जिस वजह से अब कहीं न कहीं पूरा दबाव कप्तान केन विलियमसन की बल्लेबाजी पर आ चुका था। पाकिस्तान की गेंदबाजी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए डेरिल मिशेल और कप्तान केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों इस मुकाबले में कप्तान केन विलियमसन शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इतने ज्यादा दबाव के बावजूद भी केन विलियमसन आसानी से पाकिस्तान की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे, तो वहीं उनका साथ देने मैदान में उतरे डेरिल मिशेल भी इस मुकाबले में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से कहीं न कहीं न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी अब दबाव से बाहर आ चुकी थी। केन विलियमसन और डेरिल मिशेल की इस साझेदारी की वजह से अब दबाव पाकिस्तान की गेंदबाजी पर आने लगा था। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम इन दोनों की ये साझेदारी तोड़ने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे, लेकिन केन विलियमसन और डेरिल मिशेल इस मुकाबले में पूरी तरह अपसेट हो चुके थे। इसी बीच केन विलियमसन और डेरिल मिशेल ने मिलकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। केन विलियमसन और डेरिल मिशेल ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 117 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए शाहीन शाह आफरीदी ने सेट हो चुके न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि केन विलियमसन इस मुकाबले में 42 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की गेंदबाजी को केन विलियमसन जैसे बड़े खिलाड़ी का विकेट एक नाजुक मौके पर मिल गया था, जिस वजह से अब कहीं न कहीं फिर एक बार दबाव न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर पड़ने लगा था। लेकिन अब बल्लेबाजी करने आए न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जिम्मी नीशम और डेरिल मिशेल ने मिलकर फिर एक बार न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना फिर से शुरू कर दी। डेरिल मिशेल तो इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच डेरिल मिशेल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। डेरिल मिशेल की शानदार बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अब पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। डेरिल मिशेल ने इस मुकाबले में 35 गेंदों में 53 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और इसी के बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने 152 रनों का एक बड़ा लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 153 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के कंधों पर इस सेमीफाइनल के महामुकाबले अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और फिर इस पूरे T20 विश्व कप में खराब फॉर्म से जूझ रही पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर।
मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी। हर एक ओवर में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आसानी से रन बना रहे थे। इन दोनों को आउट करने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन अपने हर एक गेंदबाज आजमा रहे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करने के बाद भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। न्यूजीलैंड का हर एक गेंदबाज अब दबाव में आ चुका था। खास करके दोस्तों बाबर आजम इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर हावी हो चुकी थी। इसी बीच कप्तान बाबर आजम ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं बाबर आजम के अर्धशतक पूरा होने के तुरंत ही बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने अपनी 100 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में एक शानदार ओपनिंग साझेदारी बनाकर न्यूजीलैंड जैसी खतरनाक टीम को भी दबाव में डाल दिया था। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 105 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने सेट हो चुके बाबर आजम को डेरिल मिशेल के हाथों कैच आउट करा दिया। बाबर आजम इस मुकाबले में 42 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन बाबर आजम के आउट हो जाने के बाद अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से मोहम्मद हारिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने इसी बीच अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हां, अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद पारी के 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद रिजवान को ट्रेंट बोल्ट ने ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया। मोहम्मद रिजवान इस मुकाबले में 43 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि अंतिम ओवरों में पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने लगातार अपने सेट बल्लेबाजों को खो दिया था, जिस वजह से अब कहीं न कहीं दबाव पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर भी पड़ने लगा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज आखिरी के ओवर में शानदार और सटीक गेंदबाजी कर रहे थे, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन की इस ओवर में बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद हारिस ने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करके दिखा, जिस वजह से इस 18वें ओवर में पाकिस्तान की टीम को 13 रन मिले। अब पाकिस्तान की टीम को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन न्यूजीलैंड के हाथ से अब ये मुकाबला निकल चुका था। पाकिस्तान के बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस पारी के 19वें ओवर में पाकिस्तान की टीम को 6 रन मिले और इसी के साथ इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सेट हो चुके और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद हारिस को गेंदबाजी डाल रहे मिशेल सेंटनर ने फिन एलन के हाथ कैच आउट करा दिया। मोहम्मद हारिस इस मुकाबले में 26 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अब लगभग खत्म हो चुका था और फिर अंत में जाकर पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले में 7 विकेट से मात देकर इस साल की T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है। दोस्तों, इस महामुकाबले में पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाजों का फॉर्म में लौटना बाकी बची टीमों के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वजह से ही पाकिस्तान की टीम इस रोमांचक और दबाव वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड जैसी दिग्गज टीम को हरा पाई। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की टीम के लिए एक लाजवाब पारी खेली। मोहम्मद रिजवान इस मुकाबले में 43 गेंदों में 57 रन बनाए और इसी की बदौलत पाकिस्तान की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों, आप मोहम्मद रिजवान की शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।